नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सहज योगा मेडिटेशन सेशन में। मेरा नाम प्रकाश गेहानी, मेरे साथ अनिशा गेहानी है। पहले वीडियो में हमने देखा कि सहज योगा क्या होता है, उसको करने से क्या फायदे होते हैं। यह पहला वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके यह देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है सहज योगा का, आत्म साक्षात्कार, वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू साथ में मिलके करेंगे। जिस तरीके से एक मोबाइल में सिम होता है और उसको हम किसी डेटा प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल में हम इंटरनेट और सब कुछ सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारा शरीर की रचना भी कुछ इसी तरीके से है। हमारा शरीर अगर एक मोबाइल है तो हमारे अंदर में ये विराजमान मदर कुंडलिनी, जिसको माँ कुंडलिनी बोलते हैं, यह एक सिम के तरीके से है और इसको हम एक्टिवेट करते हैं तो चारों तरफ फैले हुए डिवाइन पावर के साथ हमारी एकाग्रता हो जाती है। इसी को सहज योगा में हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स है, 9 स्टेप्स है, जिसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। बाद में यही 9 स्टेप हम लोग आंखें बंद करके एक साथ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सहज योगा का सेशन, जिसमें हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। आप सब लोग जमीन पे बैठ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अनिशा बैठी हुई है, या आराम से एक कुर्सी पे बैठ सकते हैं। रिलैक्स होके आप अच्छी स्वस्थ जगह पे आराम से आप बैठ जाइए। तो इस स्टेप में सारे काम जो होते हैं हम राइट हैंड से करते हैं, दाएं हाथ से करते हैं, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, वो हमेशा गोदी में रहता है। राइट हैंड क्रिया शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला स्टेप हम लोग, लेफ्ट हैंड हमेशा गोदी में खुला हुआ रहेगा आकाश की तरफ ऊपर, और राइट हैंड से हम सारे काम करेंगे। तो पहले स्टेप में राइट हैंड को हम हृदय पे लाते हैं। ये है स्टेप 1। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बाद में प्रेयर्स करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आंखें बंद करके बाद में करेंगे। पहले आप स्टेप्स देख लीजिए। तो ये स्टेप 1, हार्ट पे हमने हृदय पे अपने हाथ रखा। स्टेप 2 में हम अपने पेट के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे हमारे छाती की लास्ट रिब खत्म होती है, वहां पे हम लोग हाथ रखते हैं। ये स्टेप 2 दूसरा स्टेप है। स्टेप 3 में हम जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं, वो जगह पे हम लोग अपने राइट हैंड को दबाएंगे, लेके दबाएंगे। ये तीसरी स्टेप है। चौथी स्टेप वापस दूसरी स्टेप की तरह ही है, जहाँ पे हम पेट के ऊपरी हिस्से में हम लोग इसको दबाते हैं। चौथा स्टेप। 5वां स्टेप, हम लोग अपने हाथ को वापस हृदय पे रखेंगे। स्टेप 5। स्टेप 6 में हम अपना राइट हैंड को गर्दन के पीछे घुमा के और गर्दन को राइट साइड में कर देंगे। आप देख लीजिए, ये स्टेप इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से ये पोजीशन देख लीजिए, ताकि आंखें बंद करके आप ये पोजीशन बरोबर कर सकें। ये स्टेप 6 है। स्टेप 7 में हम अपने सर को अपने हाथों से दबाएंगे, जैसे हमें सर दर्द के समय हम लोग दबाते हैं, और सर को थोड़ा नीचे झुका के रखेंगे। ये 7वां स्टेप है। 8वें स्टेप में सर को पीछे, हाथ को पीछे लेके जाएंगे और गर्दन को ऊपर कर देंगे, जिस तरीके से हम तकिए पे सोते हैं वो जगह पे। ये 8वां स्टेप है। आप हमारे साथ कीजिए, ताकि आंखें बंद करके करने में तकलीफ या कोई गलती ना हो। 9वां स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने राइट हैंड को पूरा खींच लीजिए और सर के तालू भाग पे थोड़ा सर झुका के, यहाँ पे आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको गोल गोल घुमाइए
आपकी सर की ऊपर की सतह स्किन घूमनी चाहिए। इस तरीके से इसको घड़ी के दिशा में हम लोग घुमाएंगे। इसके बाद हम लोग बाद में सर से थोड़ा 3-4 इंच ऊपर हाथ करके महसूस करेंगे कि किस तरीके से हमें महसूस हो रहा है। यही हम दूसरे हाथ से भी महसूस करेंगे। ये हम आंखें बंद करके बाद में फिर से देखें। इसके बाद आखिर में हम दोनों हाथ छत की तरफ ऊपर आसमान की तरफ करके अपने हाथों को महसूस करेंगे। ये स्टेप्स है जो हम अभी आंखें बंद करके करेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के लिए। कृपया करके अपनी आंखें बंद कर दीजिए, मोबाइल साइलेंट पे कर दीजिए, ध्यान पूरा अंदर की तरफ रखिए। ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। अपनी अंदर की स्थिति को महसूस कीजिए। अपना दाहिना हाथ हृदय पे लाएंगे, बायां हाथ गोदी में आकाश की तरफ खुला रहेगा। आंखें बंद, ध्यान अंदर में। यहाँ पे हम सब अपने आप से एक सवाल करते हैं 3 बार। क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूं? अपने आप से पूछिए मन 3 बार। क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूं? क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूं? अपना हाथ थोड़ा नीचे करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो कि पोजीशन 2 थी। यहाँ पे हम 3 बार फिर से पूछेंगे अपने आप से, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? हाथ को तीसरी पोजीशन जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं लेफ्ट साइड में, ये जगह पे दबाएंगे और अपने अंदर में विराजमान मदर कुंडलिनी को रिक्वेस्ट करेंगे 6 बार। उसको हम प्यार से श्री माता जी भी बोल सकते हैं। श्री माता जी, कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। हाथ को पेट के ऊपरी स्थान, जो कि पोजीशन 2 थी, वहां पे लेके आएंगे।
यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग 10 बार कहेंगे, मैं स्वयं का गुरु हूँ। 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 मन ही मन दोहराएंगे। हाथ को ऊपर उठा के हृदय पे रखेंगे। यहाँ पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कहेंगे 12 बार, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। 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 मन ही मन दोहराएंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने दाएं हाथ को गले के पीछे में रख देंगे, 6वीं जगह पे थोड़ा दबाएंगे और यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ कहेंगे, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ आप कहिए कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। I am not guilty. मैं निर्दोष हूँ। बहुत जरूरी है पूर्ण विश्वास के साथ आप कहें, मैं निर्दोष हूँ। अपना दायां हाथ अपने माथे पे रख के सर झुका के थोड़ा दबाएंगे। यहाँ पे हम सब कहेंगे, मैंने सबको क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया। गिनने का जरूरत नहीं है, आप बस मन ही मन ये पूर्ण हृदय से कहिए कि मैंने सबको क्षमा किया। आप सबको पूरे हृदय से क्षमा कर दीजिए। किसी भी आदमी का शक्ल याद करने का जरूरत नहीं है। आप पूर्ण हृदय से कहिए कि मैंने सबको क्षमा किया। बहुत जरूरी है हमारी मदर कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए सबको माफ करना। मैंने सबको क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया। आप बारंबार कहिए कि मैंने सबको क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया। यही हाथ सर के पीछे जहां तकिया रखते हैं वहां रख के सर को आकाश की तरफ उठाए रखिए। आंखें बंद रखिए। यहाँ बोलिए कि ओ डिवाइन, ओ परम पिता परमेश्वर, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, वाहिगुरु में मानते हैं, जीसस जी पे मानते हैं, आप कहिए कि कृपया करके जाने जाने हमसे जो भी गलतियां हो गई
आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। अपना दायां हाथ हथेली को खींच के सर के तालू भाग में रखेंगे। सर को थोड़ा गर्दन को नीचे झुका देंगे और घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी तालू भाग को घुमाएंगे। आपकी सतह, ऊपरी सतह स्किन घूमनी चाहिए। बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे माता जी से, श्री माता जी कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। मांगिए पूरे हृदय से, श्री माता जी कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। यही हाथ सर के 3-4 इंच ऊपर उठा के महसूस कीजिए कि आपके सर से कहीं आप क्या फील कर रहे हैं। ठंडा, गरम कुछ आपको महसूस हो रहा है। दायां हाथ गोदी पे रख के बाएं हाथ से भी आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ आपको ठंडा, गरम या कुछ भी महसूस हो रहा है। अभी दोनों हाथ आकाश के तरफ ऊपर करके, सर भी ऊपर करके पूरा हाथ ऊपर खींच लीजिए और 3 बार आप सब कहिए कि क्या मेरे हाथ से ये जो चैतन्य की लहरियां बह रही है, क्या यही परमेश्वर की शक्ति है? मेरे हाथ से ये जो ठंडक बह रही है, यही परमपिता परमेश्वर की शक्ति है। आप महसूस कीजिए, फिर से कहिए, मेरे हाथ से बहने वाले इस चैतन्य, क्या यही परमेश्वर की शक्ति है? दोनों हाथों को धीरे से गोदी में लाइए, आंखें बंद, ध्यान अंदर में ही 1 मिनट के लिए साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। ध्यान अंदर में ही। अपनी हथेलियों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? हो सकता है किसी को ठंडा लगे हाथों से, किसी को गर्म लगे, किसी को थोड़ी शांति महसूस हुई। आपको जो भी महसूस हुआ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग अभी अगले वीडियो में देखेंगे कि ये ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है। लेफ्ट चैनल, राइट चैनल 2 रहते हैं, उनको बैलेंस करके फिर से हम मेडिटेट करेंगे तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम तीसरे सेशन में अभी लेफ्ट चैनल को बैलेंस करना, राइट चैनल को बैलेंस करना और सेंट्रल चैनल को बैलेंस करके फिर मेडिटेट कैसे करना यह देखेंगे। तो आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।